वेलकम टू द वीडियो। दिस इज़ पार्ट 1 फ्रॉम द CMS सीरीज़ एंड आज हम लोग बिल्ड करने वाले एक यूट्यूब पाइपलाइन। सो बेसिकली यहाँ जहाँ हम लोग अपने एडिटेड वीडियो को अपलोड करेंगे एंड वो पाइपलाइन क्या करेगा, उससे जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें देगा। ठीक है, हमें कोई भी चैट GPT यहाँ पे जाके विंडो में जाके डिस्क्रिप्शन वगैरह या फिर इन्फॉर्मेशन दे के हम लोग उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो डालो, वीडियो डालने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के रिलेटेड, जो भी तुम्हें अपलोड करना है अपने प्लेटफॉर्म में, उसके रिलेटेड तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये लाइब्रेरीज़ वगैरह इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बाद ये करने के बाद में और एक लाइब्रेरी मेरे को चाहिए होगा जो कि है ग्रोक का एचडीके। ठीक है, ये ग्रोक का जो एचडीके है मैं इसको लेटेस्ट में नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा ग्रोक 0.31.0। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपेटेबल है विथ लैंगचैन ग्रोक। ठीक है, इसे हायर वाला वेरिएंट कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, लैंगचैन ग्रोक के साथ कंपेटेबल नहीं है, इसलिए नहीं करूँगा मैं वो। तुम लोगों को ग्रोक के बारे में नहीं पता तो ग्रोक बेसिकली इन्फ्लुएंस प्रोवाइडर है और इन लोगों का फ्री टायर जो है वो बहुत ही अच्छा है। इन लोग रिक्वेस्ट पर मिनट और टोकन पर मिनट भी बहुत ही ज़्यादा देते हैं, जो डेवलपमेंट एंड टेस्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गया एंड हम लोग यहाँ पे और भी डिपेंडेंसी चाहिए होगा, वो हम लोग आगे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ model.py और इस model.py में मैं क्या करूँगा, LLM को इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, दो मॉडल लूँगा मैं यहाँ पे बेसिकली। एक तो हो गया विस्पर जो मेरा ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा और उस टेक्स्ट को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और एक मॉडल ले लूँगा। ठीक है, वो भी OpenAI का ले लूँगा मैं एंड ये सब मैं ग्रॉक से ही इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करूँगा। इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करेगा बेसिकली मेरा ग्रॉक। अभी मैं यहाँ पे structure.py नाम का एक फ़ाइल बनाता हूँ और इस structure.py फाइल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करूँगा। ठीक है, बेसिकली मैं टाइप डिफाइन करूँगा कि किस तरह का मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए। ठीक है, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग्स हो गया, इमेज प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं और एक क्लास बनाऊंगा जो बेसिकली मेरा स्टेट को डिफाइन करेगा। ठीक है, एंड यही मेरा इंजेक्शन वाला स्टेट रहेगा। ठीक है, जो हर नोट फॉलो करेगा एंड ये होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देखो, डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन इज इक्वल फील्ड के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को प्रॉम्प्ट देना था। ठीक है, लेकिन मैंने ये डायरेक्टली ऐसा दे दिया क्योंकि मैं प्रॉम्प्ट अभी एक फ़ाइल बनाऊँगा और उसमें मैं अपने आप से डिफ़ाइन कर दूँगा। ठीक है, लेट्स से कभी भी मेरे को फ्यूचर में अगर प्रॉम्प्ट थोड़ा भी चेंज करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो टाइटल हो डिस्क्रिप्शन हो, मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा एक कन्वीनियंट रहेगा एंड ये करने के बाद इसको इमेज प्रॉम्प्ट के लिए मैं दे देता हूँ एंड ये देने के बाद मैं क्या करूँगा, ये सिंपली ये प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे ला दूँगा। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज प्रॉम्प्ट को मैं करूँगा फ्रॉम टाइटल इंपोर्ट, मैं करूँगा यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था और मैंने दिया था टैग्स और इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये 4 प्रॉम्प्ट मैंने दिया था और आई थिंक ये टाइटल नहीं है, ये प्रॉम्प्ट। ठीक है, फ्रॉम प्रॉम्प्ट टाइटल और ये सब है और ये सब मैंने कहाँ डाल दिया, ये डाल दिया मैंने ये फील्ड में। ठीक है, ये जो फील्ड मैंने सेट किया है ये फील्ड में मैंने ये सब सेट कर दिया। ठीक है, सो अभी ये सब मेरा प्रॉम्प्ट ये सब हो जाएगा। ठीक है, जब भी मेरा नोड इन लोग को एग्जीक्यूट करेगा या फिर LLM कॉल करेगा तो इन सबको ये दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग का हो गया स्ट्रक्चर, हो गया प्रॉम्प्ट भी हो गया। नाउ हम लोग को चाहिए एक workflow.py। ठीक है, तो हम लोग एक बनाएंगे workflow.py जहाँ पे मैं अपना नोड वगैरह ग्राफ का लैंग ग्राफ का ग्राफ वगैरह डिफाइन करूँगा। ठीक है, सो लेट मी सी अगेन मॉडल्स वगैरह स्ट्रक्चर्स प्रॉम्प्ट। ठीक है, सो वर्कफ्लो में मैं क्या करूँगा, फ्रॉम मॉडल इंपोर्ट LLM ग्रॉक, ये सब हम लोग ने पहले ही डिफाइन कर रखा था एंड ये सब करने के बाद मैं पाइड अप से ऑडियो सेगमेंट करूँगा क्योंकि मेरे को ऑडियो को पहले तो वीडियो से मेरे को ऑडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो मेरा एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोड है ये वही काम कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन मेरा बेसिकली ऑडियो को ले रहा है, ऑडियो का पार्ट ले रहा है एंड वीडियो का पार्ट ले रहा है एंड उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इसको हम लोग फिर से स्टेट जो हम लोग ने डिफाइन किया था क्लास में उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे उसी स्टेट में। ठीक है, उसके बाद मैं ट्रांसक्राइब ऑडियो नोड ये बना रहा हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो ऑडियो फाइल हम लोग ने लिया था उसको फिर से रीड करूँगा मैं स्टेट से एंड रीड करके उसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट कर दूँगा ट्रांसक्रिप्ट में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि LLM वगैरह जो है API कॉल जो हम लोग करते हैं वहाँ पे रेट लिमिट होता है। ठीक है, सो रेट लिमिट की वजह से हम लोग को विस्पर जो है जो मैं ग्रॉक प्लेटफॉर्म से ले रहा हूँ वहाँ पे जो फाइल अपलोड लिमिट है वो है आपका
21 MB, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं 18 MB का चंक मार रहा हूँ, ठीक है। अगर 21 MB से अगर ज़्यादा ऊपर का फाइल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 18 MB का उसको चंक चंक करके उसको चंक के फाइल में भेज रहा हूँ, मतलब टुकड़े टुकड़े भेज में उन लोग को भेज रहा हूँ, ठीक है। ये करने से जो मेरा लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करेगा ये, एंड मेरा जो चंक है वो आराम से एक एक करके जाके उसके बाद मैं ट्रांसक्रिप्ट जो अपना जो फाइल बनाया है मैंने, जो एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया है वहाँ पे मैं उसको ऐड करते रहूँगा, ठीक है। सो इस तरह से मेरा लिमिट भी ख़त्म नहीं होगा और मेरा ये हो भी जाएगा, ठीक है। सो ये, और मैं जो मॉडल यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है विस्पर लार्ज V3, ओके। ये तुम लोग को मिल जाएगा आराम से ग्रॉक प्लेटफॉर्म में, यही नाम है इसका, तो एग्जैक्ट नेम देना है हम लोग को मॉडल का। एंड ये करने के बाद हम लोग रिटर्न स्टेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जेनरेट मेटाडाटा मोड, ठीक है, ये हम लोग का लास्ट नोड होगा, मतलब बेसिकली फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे मैं नोट दे रहा हूँ क्योंकि ये सब एक नोट की तरह ही इन लोग को एग्जीक्यूट करना है हम लोग को, ठीक है। मैं दिखाऊंगा बाद में वर्कफ्लो में कैसे नोट को एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसके लिए तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर एल एल एम विथ स्ट्रक्चर आउटपुट ये ले लेता हूँ। और हम लोग को किस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर चाहिए, वीडियो मेटाडाटा, जो हम लोग ने डिफाइन किया था कि हम लोग को स्ट्रिंग में चाहिए, ऐसे में चाहिए, ऐसे में चाहिए, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक चीज़, ट्रांसलेशन, ठीक है। जब हम लोग मॉडल को कल कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट भी लिख सकता था, ठीक है। ट्रांसलेट लिखने से बेसिकली क्या होता है, जो भी मेरा ऑडियो होता हिंदी में हो या फिर जो भी लैंग्वेज में हो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता, हिंदी प्लस इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रांसलेशन लिखता हूँ तो बेसिकली वो मेरा जो भी ऑडियो है, जो भी लैंग्वेज में है, लेकिन उसको वो इंग्लिश में ही कन्वर्ट करता, ठीक है। मतलब जो है वो लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो ये है इसका काम। उसके बाद मेरे को अपने सिस्टम में मेरे को इंस्टॉल करना है FFmpeg, क्योंकि ये नहीं होगा तो ऑडियो सेगमेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। ऑडियो सेगमेंट तभी काम करेगा जब तुम्हारे सिस्टम में FFmpeg होगा, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, किसी भी सिस्टम में हो तो उसको देख लेना कैसे इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कुछ ऐड करना है, जैसे कि मूवीफाई हो गया और पाइडअप, ठीक है। मूवीफाई और पाइडअप ये दोनों मेरे को लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है क्योंकि मैंने पहले किया नहीं था। सो मैं करता हूँ इन दोनों को ऐड UV में, और ये मेरा TOML फाइल में इंक्लूड हो गया होगा। देखो यहाँ पे भी MPEG आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चाहिए, ठीक है, ये कंपोनेंट हम लोग को चाहिए। एंड ये करने के बाद अभी हम लोग का ये हो गया। अभी चलो देखते हैं अभी क्या है हम लोग का यहाँ पे। लेट्स गो, ये मैक्स बाइट हो गया, मैक्स बाइट 18 MB होगा, इसलिए मैंने इसको बाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद ये हो गया ऑडियो सेगमेंट। और ये जो नम चंक देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे मैच डॉट सिल लिखा है, ठीक है। ये तो पता है चंक करने के लिए हम लोग ने क्यों डिवाइड किया है फाइल साइज बाई मैक्स बाइट को, क्योंकि हम लोग को चंकिंग मिल जाएगा इसके साइज में, ठीक है। अभी मैच डॉट सिल क्या करता है बेसिकली समझो। ये लेट्स से कि ये नम स्लैश चंक रिटर्न कर रहा है, लेट्स से 8, ठीक है। तो ये मैच डॉट सिल क्या करेगा, ये इसको 5 बना देगा, ठीक है। मतलब जो 4.8 है उसको अप कर देगा, ठीक है, 5 कर देगा। और ये फ्लोर क्या करेगा, मैच डॉट फ्लोर, लेट्स से यहाँ पे भी 4.8 ही है, 4.8 है, और लेट्स से इसको क्या बना देगा 4, ये डाउनग्रेड कर देगा, ठीक है। तो मैच डॉट सिल इसको अप कर देगा, मैच डॉट फ्लोर इसको डाउन कर देगा, ठीक है। सो यही काम है ये मैच सिल और फ्लोर का, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का। ये होने के बाद अभी ये दोनों हो गया फॉर इन रेंज नम चंक्स, ये हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट 0 से हो रहा है, वहाँ 0 इंटू चंक ड्यूरेशन मिलीसेकंड, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और एंड टाइम मिनिमम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब लास्ट में जब चंक बचेगा ना, जो लास्ट वाला चंक बचेगा, तो उसमें जो टाइम है वो जो मिनिमम टाइम है उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो उससे क्या कर रहा हूँ मैं, जो मिनिमम टाइम है उतना तक ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया मेरा मिनिमम, इसलिए हो गया मेरा। और मॉडल तो पता ही है विस्पर लार्ज V3, ये आप लोग को मिल जाएगा ग्रॉक क्लाउड। जो विस्पर मॉडल है इसका नाम है विस्पर लार्ज V3, जो ग्रॉक के क्लाउड कंसोल में मिल जाएगा तुम लोग को। एंड ये करने के बाद ये टर्बो को मैं कट कर देता हूँ। टर्बो भी बेसिकली इसका जो हायर वर्जन है, जो बेसिकली फास्ट वर्जन है, ठीक है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं बेस वाला वर्जन यूज़ करूँगा। एंड ये हो गया हम लोग का ये ट्रांसक्रिप्ट, जो हम लोग ने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया था उसको मैं स्टेट में रिटर्न कर रहा हूँ, जो ये ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। अभी और एक चीज़ देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो ट्रांसक्रिप्ट जो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ना, ये ट्रांसक्रिप्ट ये वाला है, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर LM ये तो तुम लोगों को सब में मिल जाएगा, ठीक है। अगर लैंगचेन वाला क्लाइंट यूज़ कर रहे हो तो हर जगह तुम्हें ये मिल जाएगा, वही स्ट्रक्चर आउटपुट ये हर जगह मिल जाएगा। गूगल का यूज़ करो, OpenAI का यूज़ करो, ग्रॉक का यूज़ करो, या फिर XAI ग्रॉक का यूज़ करो, ठीक है, सब में मिल जाएगा तुम लोग को स्ट्रक्चर वाला। सो ये भी मैं मेटाडाटा भी रिटर्न स्टेट कर रहा हूँ, जो कि ये है। एंड ये बेसिकली ऑप्शनल रखा है, ये तीनों मैंने क्यों रखा है ये बाद में पता चलेगा तुम लोग को।
जब मैं मेन फंक्शन में करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला फंक्शन देखो, ये क्लीन अप फंक्शन, ठीक है। अभी ये क्लीन अप नोड में तुम्हें दिखाऊंगा अभी क्यों मैंने ये क्लीन अप नोड लगाया है। अभी ये सब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a/path में देखो एक टेम्परेरी फुल ऑडियो .mp3 एक पाथ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली जब जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, उसको एक टेम्परेरी फोल्डर चाहिए होगा। टेम्परेरी फोल्डर करने के बाद चंकिंग के लिए भी एक फ़ोल्डर बनेगा। सो वो सब फोल्डर अपने आप 2 फोल्डर बनेगा, ठीक है। पहला 0 वाला फोल्डर, उसके बाद जितना भी चंकिंग होगा उसके बाद एक एक करके ये फोल्डर बनेगा। तो ये क्लीनअप क्या कर रहा है, क्लीनअप बेसिकली जब भी मेरा जो स्टेट है वो कंप्लीट होता है, जब भी कोई नोड कंप्लीट होके आता है तो ये क्या करेगा, बेसिकली उस टेम्परेरी फाइल फोल्डर या फिर MP3 को, ऑडियो को, उसको डिलीट कर देगा ये, ठीक है, जब भी काम खत्म हो जाएगा। सो ये यही कर रहा है, ठीक है। ये वाला नोड बेसिकली क्लीन अप कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये हम लोग का कंप्लीट ये डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग को लगाना है वर्क फ्लो, ठीक है। सो वर्क फ्लो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले main.py में देखते हैं, इसको क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग खुद से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एंड वर्क फ्लो में यहाँ पे हम लोग को बेसिकली अभी जो हम लोग ने नोड वगैरह बनाया था, जो फंक्शन बनाया था, उसको हम लोग को अभी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 1 बाय 1 मतलब कौन सा नोड पहले आएगा, किस तरह से आएगा, किस तरह से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है, वर्क फ्लो में। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे वर्क फ्लो इज इक्वल टू स्टेट ग्राफ पाइपलाइन स्टेट, ठीक है। स्टेट ग्राफ मैंने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है, वो करूँगा मैं। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे वर्क फ्लो डॉट एड नोड एक्सट्रैक्ट ऑडियो, और ये जो एक्सट्रैक्ट ऑडियो और ट्रांसक्राइब ऑडियो जो स्ट्रिंग के अंदर मैंने दिया है, ये बेसिकली मैं नेम दे रहा हूँ इन लोगों को, ठीक है। नोड जो मैंने बनाया था एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोड, ये फंक्शन का ये सब नेम दे रहा हूँ। और ये नेम को मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, सेट एंट्री पॉइंट, ठीक है। वर्कफ्लो डॉट सेट एंट्री पॉइंट एज एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोड, एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोड के बाद ट्रांसक्राइब ऑडियो, ट्रांसक्राइब ऑडियो के बाद जनरेट मेटाडाटा, जनरेट मेटाडाटा के बाद क्लीन अप, और क्लीन अप के बाद एंड, ठीक है। ये हो गया, और ऐप में मैं वर्कफ्लो डॉट कंपाइल कर दूंगा, ठीक है। जो ये हम लोग का वर्कफ्लो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा क्या, मैं बेसिकली लैंग्राफ से, फ्रॉम लैंग्राफ में इंपोर्ट करूँगा डॉट ग्राफ से इंपोर्ट स्टेट ग्राफ एंड, ठीक है। ये 2 चीज़ मैं इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि यही हम लोग को, ये स्टेट जो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग को बनाने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्ट्रक्चर में ये जो पाइपलाइन स्टेट है, इसी को हम लोग ने यहाँ पे जो स्टेट ग्राफ में हम लोग ने यहाँ पे पाइपलाइन स्टेट, ये जो हम लोग ने दिया है, ये स्टेट ग्राफ में हम लोग ने पाइपलाइन स्टेट दिया है, ठीक है। सो ये देने के बाद ये हम लोग का वर्कफ्लो क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोट, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोट यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ, ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोट जो ये फंक्शन है, इसको मैं नेम दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। ये बेसिकली मेरा इसको एक नाम दे दिया मैंने, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो नोट ये फंक्शन को नाम दे दिया, और एंट्री पॉइंट मैंने ये नेम को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ऐड एच करके मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट नोट जो मैंने एक्सट्रैक्ट ऑडियो जो पहले नाम दिया था, उस फंक्शन के बाद मैं क्या चला रहा हूँ, उस फंक्शन के बाद मैं चला रहा हूँ ट्रांसक्राइब ऑडियो, ट्रांसक्राइब ऑडियो के बाद जनरेट मेटाडाटा, एंड उसके बाद ये सब करने के बाद क्लीन अप करने के बाद एंड, ठीक है, जनरेट मेटाडाटा के बाद। और उसके बाद मैं ऐप में वर्कफ्लो डॉट कंपाइल मार रहा हूँ, ठीक है। सो ये कुछ नहीं, ये बेसिकली नेम दे रहा हूँ मैं, जो फंक्शन है, फंक्शन को मैं नेम दे रहा हूँ फिर, ठीक है। और ये जो है मैं इसको एक ऐप डॉट पाई बना के भी लिख सकता था, ठीक है, इसमें भी डाल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे वर्कफ्लो लिख दिया, ये फाइल फोल्डर का नाम, फाइल का नाम। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अभी आते हैं main.py में। main.py में हम लोग क्या करेंगे, main.py में सबसे पहले तो फ्रॉम वर्कफ्लो इंपोर्ट ऐप, और उसके बाद स्ट्रक्चर से हम लोग को वीडियो मेटाडाटा भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी मेटाडाटा के फॉर्मेट में हम लोग का जो आउटपुट है उसको हम लोग को चाहिए, ठीक है। अभी वीडियो पाथ, ठीक है, वीडियो पाथ में हम लोग को क्या देना है, वीडियो पाथ में सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टेम्परेरी वीडियो है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, डेम टेस्ट, ठीक है, इसका नाम है, और ये 23 मिनट का है, ठीक है। और जो साइज़ है इसका वो है 21 MB, ठीक है। 18 MB से ज़्यादा है तो संकिंग का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद वीडियो पार्ट में मैं इसका नाम दे देता हूँ डेम टेस्ट डॉट MP4, ठीक है। सो ये रूट फोल्डर में, तो इसलिए डायरेक्ट रिलेटिव पाथ दे दिया मैंने इसको यहाँ पे। एंड ये देने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्कफ्लो से ऐप को इंपोर्ट किया है, तो मैं सिंपली लिखूँगा यहाँ पे प्रिंट स्टार्टिंग लैंगा पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, और फाइनल आउटपुट में दूंगा मैं ऐप डॉट इन्वोक और इनिशियल स्टेट जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। एंड रिजल्ट को मैं वीडियो मेटाडाटा जो हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया था उसी फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको इक्वल देके मैं फाइनल आउटपुट मेटाडाटा, ठीक है, क्योंकि मेटाडाटा ही हम लोग का लास्ट नोट स्टेट को रिटर्न कर रहा था, ठीक है।
सो ये हो गया। अभी इसको थोड़ा फॉर्मेट दे देता हूँ मैं, टाइटल, रिजल्ट और डिस्क्रिप्शन, जो हम लोग का वीडियो मेटा डेटा में हम लोग ने डिफाइन किया था क्लास में। सो उसी फॉर्मेट में इस डॉट इमेज प्रॉम्प्ट डॉट टेक्स्ट ये सब दे दूँगा, ठीक है। सो ये देने के बाद अभी और एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये तो हो गया ऐप डॉट इन्वोक रिजल्ट वीडियो मेटा डेटा फाइनल आउटपुट। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो वीडियो मेटा डेटा है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, और इसीलिए मैंने ये बनाया भी था पहले, और इसी फॉर्मेट में हर वो नोड एग्जीक्यूट भी हुआ है। सो ये हो गया। अभी स्ट्रक्चर डॉट पाई में एक चीज़ देखो, स्ट्रक्चर नहीं, वर्क फ्लो में देखो एक चीज़, स्ट्रक्चर में ही है, स्ट्रक्चर में या सो पाइपलाइन में एक चीज़ देखो, वीडियो पाथ में स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हम लोग ने दे दिया है, एंड ऑडियो पाथ ऑप्शनल रखा है, और ये ट्रांसक्रिप्ट भी ऑप्शनल है, मेटा डेटा भी ऑप्शनल है, ठीक है। बेसिकली ये क्या मीनिंग करता है, ठीक है, ये बेसिकली मीनिंग करता है कि ये स्ट्रिंग हो सकता है या तो ये नन हो सकता है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो एक चीज़, मेरे को ये पाथ भी देना है क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पाइपलाइन में मैंने इंप्लीमेंट किया है, तो इसको मेरे को यहाँ पे डालना है। सो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं पहले तो नन लिख दूँगा, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन दिया है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये मैं नन भी दे सकता हूँ। और ऑडियो पाथ में नन देने को, क्योंकि ये सब बाद में जाके जब नोड वगैरह एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे अपने आप से ये सब यहाँ पे फाइल वगैरह मतलब स्टोर होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने ये सब बना दिया, और पहली बार तो ये सब नन रहेगा, उसके बाद अपने आप ये सब फिल होगा, ठीक है। सो ये सब हो गया। नन इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑप्शनल स्ट्रिंग और ऑप्शनल दो चीज़ रखा था, ठीक है। सो ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके कि हम लोग का होता है कि नहीं। हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, ये आई थिंक इसको मेरे को ये करना है क्योंकि मेरे को ये एरर दिखा रहा था। चलो ये हो गया। अभी एक काम करता हूँ, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स क्लियर इट अप एंड uv run main.py। ओके, ये हम लोग का थोड़ा एरर आया है क्योंकि मैंने पाई ऑडियो मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि मैं भूल गया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। uv add ऑडियो LTS, ठीक है, एंड इसको इंस्टॉल करता हूँ। LTS लिखना पड़ेगा, LTS लिखना है क्योंकि इसका जो पैकेज नेम है यही है, ऑडियो डैश LTS, ठीक है। लेट्स क्लियर इट अप एंड फिर से इसको रिरन करते हैं। uv run main.py, लेट्स सी। ओके, नो मॉड्यूल नेम moviePy.editor। moviePy तो इंस्टॉल किया था यार मैंने, moviePy, हाँ तो ये तो इंस्टॉल है, बट आई थिंक वीडियो क्लिप moviePy.editor, आई थिंक ये नया वर्जन में आई थिंक ये एडिटर नहीं चाहिए, आई थिंक। या चलो देखते हैं, एडिटर नहीं चाहिए शायद ये नए वर्जन में। क्लियर करते हैं इसको, लेट्स रन इट। uv run main.py। ओके, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, चलो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग लैंग्राफ पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, जो हम लोग ने मैसेज इम्प्लीमेंट किया था, ये दिखा दिया इसने। एग्जीक्यूट तो हो रहा है। नोड 1 एक्सट्रैक्टिंग ऑडियो फ्रॉम वीडियो। अभी हम लोग का ये ऑडियो कर रहा है, वीडियो से ऑडियो निकाल रहा है, ठीक है। चलो ओके, OS नॉट डिफाइन, फॉरगेट टू इम्पोर्ट OS, यस आई फॉरगेट टू इम्पोर्ट OS। चलो OS मैंने देने भूल गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यही वाला था ना, workflow.py, हाँ ये था। यहाँ पे मेरे को देना है इम्पोर्ट OS, ठीक है। और OS में कहाँ यूज़ कर रहा था, मैं यूज़ कर रहा था आई थिंक, हाँ ये file.os.part become chunk, ठीक है, बेस नेम डॉट चंक। अब तो कोई हीरो नहीं आएगा शायद, हाँ देखते हैं। ये हो गया। सबको काम करता हूँ मैं, कट कर देता हूँ, कट करके इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, एंड लेट्स क्लियर इट अप एंड चलो इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एंड इसको डिलीट करके इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर करके लेट्स रीरन uv run main.py। चलो अभी फिर से आ गया ये, और यहाँ पे देखो जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो एक टेम्परेरी फुल ऑडियो डॉट MP3 ये क्लियर होता है, क्योंकि हम लोग ने नोड में बना के रखा है कि जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसको ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करके रूट फोल्डर में रख दो, ठीक है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, देखना ये सब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और एक आएगा नया वाला, देखना चंकिंग के लिए जब आएगा, देखो चंकिंग के लिए भी एक नया आ गया, टेम्परेरी चंक डॉट 0.MP3, ठीक है। और जैसे कि हम लोग का जो ये test.mp4 है, वीडियो है, ये 21 MB का है, ठीक है। तो इसको चंक करने के लिए बेसिकली 11 MB करके इसको चंक किया होगा इसने, ठीक है। इसको 2 चंक मिलेगा। टेम्परेरी चंक 0 हो रहा है अभी उसके बाद टेम्परेरी चंक 1 भी आएगा, क्योंकि 2 चंक में आई थिंक 21 MB क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा 21 MB इसको मतलब मॉडल में इनबुक कर देगा।
सो ये हो रहा है अभी हम लोग का पहला वाला चंक जो कंप्लीट हो चुका है। अभी टेम्परेरी चंक /1 आया है, ठीक है। 0 वाला चंक कंप्लीट हो चुका है, इसने इसको इनबुक कर दिया। अभी टाइम 1 आया, ठीक है। ये भी 11.36 सेकेंड का है। चलो ये भी चंक होने देते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है हम लोग का आउटपुट, ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो जल्दी हो जाएगा, अपलोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो लेट्स सी क्या आता है इसके बाद। सो ये हम लोग का जनरेट कर रहा है मेटाडाटा, इसने जनरेट कर दिया है अभी। लेट्स सी ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो क्लोज़ करता हूँ मैं। ओके यहाँ पे देखो एक चीज़, एक्सट्रैक्टिंग ऑडियो फ्रॉम वीडियो, ये सब मैंने जो प्रिंट किया था, जो जब नोट चल रहा था, ठीक है। फाइनल आउटपुट में देखो क्या आ रहा है। टाइटल जब मैंने इसको दिया था यहाँ पे, अगर मैं दिखाऊँ प्रॉम्प्ट में, स्मॉल टाइटल विथ कैची डिटेल्स ऑफ द कंटेंट, ठीक है। सो इसने अगर मैं दिखाऊँ स्ट्रक्चर में, देखो यहाँ पे टाइटल में फील्ड डिस्क्रिप्शन में मैं टाइटल दिया था, ठीक है, प्रॉम्प्ट दिया था। सो उसी हिसाब से इसने टाइटल भी जनरेट करके दिया है मेरे को, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन भी इसने मेरे को जिस तरह से मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था उसी तरह से मेरे को इसने दे दिया है, ठीक है। सो रेदर देन मैं अपना जाके वहाँ पे वीडियो के बारे में बता रहा हूँ चैटबॉट में जाके, उससे अच्छा कि मैं अपना वीडियो इसमें डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी टैग्स वगैरह चाहिए, थंबनेल के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, वो एक ही बार में मेरा इस पाइपलाइन से हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस सब को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो पे डायरेक्टली हम लोग इसको दे सकते हैं एपीआई का फैच करके, ठीक है। एंड उसके बाद मेटा प्लेटफॉर्म भी है। मेटा प्लेटफॉर्म के बारे में भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग रिपर्पोज कर सकते हो एक ही कंटेंट को, एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। वो सब मैं दिखाऊंगा। कंप्लीट एक CMS होगा हम लोग का, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में सब मैं दिखाऊंगा। एंड ये सब होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैंने AI पाइपलाइन ये फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन आज किया है मैंने, और यहाँ पे ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं दूसरे सारे इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। एंड देख सकते हो ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है मेरा। एंड इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर AI पाइपलाइन आज हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन किया है। कल हम लोग यहाँ पे कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। कोड वगैरह आप लोग को गिटहब में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। And yeah, thank you for watching this video, and I hope you like this video and you have gained some knowledge from this video.